अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाख्शिला एसोसिएशन से पेश खिदमत है महार मुश्तबा अहमद। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा शजा के बारे में। शजा क्या होता है? जब भी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के चेहरे पर और उसके सर पर कोई ज़ख़म करता है, कोई चोट लगाता है, कोई वार करता है, कोई तशद्दुद करता है, कोई ज़द-ओ-कोब उसे करता है चेहरे पर और उसके सर पर, तो ये शजा होगा। अब शजा जो ऐसा काम करेगा, मीन्स कि जो किसी को सर पर और चेहरे पर ज़ख़म देगा, तो उस इंसान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है, पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 337 और सेक्शन जो है 337A, मतलब 337 और 337A के तहत उस पे जो है FIR होगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आप जो है 15 करेंगे, आप पुलिस को अतला करेंगे, जो पुलिस है वो मौके पे आएगी और जो है वो जाए वक़ुआ देखेगी और आपके जो है मेडिकल वगैरह करवाएगी। अब इसके बाद जो है इसकी मुख्तलिफ अक़साम है, जो तादाद में 6 हैं। तो मैं अब आपको इसकी पहली किस्म की तरफ लेके चलता हूँ कि जो इसकी पहली किस्म है, शजा की जो पहली किस्म है वो है शजा खफीफ़ा। अब वो क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई इंसान किसी के चेहरे पे वार करेगा, मीन्स कि उसको इंजरी देगा, तशद्दुद करेगा, तो बोन नीचे से नज़र ना आए, मीन्स कि ऐसा ज़ख़म हो जिसके नीचे से, उस ज़ख़म के नीचे से हड्डी नज़र ना आ रही हो, तो ये शजा खफीफ़ा होगा। अब इसकी जो है वो पनिशमेंट क्या होगी, इसकी सज़ा क्या होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो सज़ा है, जो भी शजा खफीफ़ा करेगा, जो भी किसी पर ऐसी इंजरी देगा उसके चेहरे पे जो शजा खफीफ़ा की होगी, तो उसकी जो सज़ा है वो है 2 साल कैद है, मतलब जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसे 2 साल तक सज़ा दे सकती है, और साथ ही उससे जो है वो दमन भी उसे देना पड़ेगा। अब इसकी जो दूसरी किस्म है वो है शजा मुदिया। अब ये क्या होता है? ऐसा ज़ख़म जिसमें ऐसी इंजरी जिसमें आपकी हड्डी एक्सपोज हो जाए, मीन्स कि ऐसा कट लगा जिस कट में से आपकी जो है वो चेहरे की हड्डी नज़र आ रही है, तो ये है शजा मुदिया होगा। अब इसकी सज़ा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो भी शजा मुदिया करेगा, मीन्स कि ऐसी इंजरी करेगा जो शजा मुदिया साबित हो जाए कोर्ट ऑफ लॉ से, तो या तो डॉक्टर, अगर मीन्स के डॉक्टर के कहने पे अगर उसका जो है किसास एग्जीक्यूट हो सकता है, जो किसास है वो अमल में लाया जा सकता है, तो किसास होगा। अदरवाइज जो है वो उससे अर्श देना पड़ेगा। अब अर्श कितना देना पड़ेगा? वो 5% होगा। 5% टोटल दियत का जो है उसे अर्श देना पड़ेगा, और साथ ही इसे 5 साल की जो है वो कैद दी जा सकती है कोर्ट ऑफ लॉ से। अब जो तीसरी किस्म है इसकी वो है शजा हशीमा। अब इसमें क्या होगा? इसमें यह है कि चोट लगेगी, मीन्स कि इंजरी आएगी, नीचे से हड्डी नज़र आएगी, और जो हड्डी है वो क्रैक हो जाएगी, वो टूट जाएगी। तो ऐसी सूरत में हम इसे कहेंगे ये शजा हशीमा है। अब इसकी जो सज़ा है, मीन्स कि जो भी शजा हशीमा का जो अमल है, ऐसी इंजरी जो करेगा, उसे जो सज़ा है वो क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। उसका जो ऑर्डर होगा, मीन्स कि अदालत जो उसके ख़िलाफ़ ऑर्डर करेगी, उससे जो है अर्श देना पड़ेगा। अब अर्श कितना होगा? वो 10% ऑफ दियत होगा, मीन्स कि दियत का 10वां हिस्सा 10% उसे देना पड़ेगा, और साथ ही जो अदालत है इसे 10 साल तक के लिए जो है वो कैद भी कर सकती है। अब जो इसकी चौथी किस्म है वो है शजा मुनिकला या मुनकला। अब इसमें क्या होगा? इसमें जो है हड्डी टूट जाएगी, ज़ख़म होगा, किसी के वार से ज़ख़म होगा, हड्डी टूट जाएगी और हड्डी अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाएगी, मीन्स कि ये जो नाक की हड्डी है ये अपनी जगह से मूव कर जाएगी, साइड पे हो जाएगी, जो अपनी असली जगह है वो हड्डी छोड़ जाएगी। तो इस तरह के अमल को जो है, इस तरह का तशद्दुद जो होगा किसी पे, तो उस पे जो FIR होगी वो होगी शजा मुनकला की होगी। अब जो है इसकी सज़ा क्या होगी मैं आपको बताता हूँ।
اب جو بھی ایسا عمل کرے گا، ایسی انجری دے گا، تو وہ لائبل ہوگا، اسے دینا پڑے گا، عرش دینا پڑے گا۔ کورٹ آف لا کے ذریعے سے، مینز کہ ایویڈنس سر پروسیس کے بعد جو کورٹ ہے، جو عدالت ہے، اس سے جو ہے وہ عرش کا آرڈر کر سکتی ہے۔ اب عرش کتنا ہوگا؟ عرش اس میں 15% دیت ہوگا، مینز کہ جو دیت کا 15% حصہ ہے جو اس کا، وہ اسے جو ہے ایز اے عرش دینا ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو اسے سزا ہوگی، اور وہ اسے ہوگی قید ہوگی۔ اب قید کتنی ہوگی؟ اس سے 10 سال تک جو ہے وہ قید ہوگی۔ اب 5ویں نمبر پہ جو ہے وہ ہے شجع آئمہ ہے۔ شجع آئمہ، اب یہ کیا ہے؟ جو بھی مینز کہ ایسا تشدد، ایسا وار کرے گا جس سے جو ہے وہ ہمارا جو سکل ہے، ہماری جو کھوپڑی ہے، یہ فریکچر ہو جائے گی، لیکن جو دماغ کی ممبرین ہے وہ سیف رہے گی، تو ایسے بندے کو جو ہے وہ اس کے خلاف جو ایف آئی آر ہوگی میڈیکل کرنے کے بعد یا کروانے کے بعد، وہ ہوگی شجع آئمہ کی۔ اب اس کی جو سزا ہے وہ کتنی ہوگی؟ وہ جو ہے 14 سال قید میں جا سکتا ہے کورٹ آف آرڈر کے تحت، ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسرے نمبر پہ جو ہے اسے عرش دینا پڑے گا، وہ کتنا ہوگا؟ وہ 1/3 ہوگا دیت کا 1/3 ہوگا جو اسے ایز اے عرش دینا پڑے گا۔ اب جو چھٹے نمبر پہ ہے وہ ہے شجع دمیغہ۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ کسی کے تشدد سے جو ہے وہ سکل جو ہے وہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اور ساتھ ہی جو ممبرین ہے، دماغ کی ممبرین ہے، وہ افیکٹ ہو گئی ہے، وہ اثر انداز ہو گئی ہے، تو ایسے بندے کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی شجع دمیغہ کے تحت۔ اب یہ کیا ہوگا؟ اس کی سزا کیا ہوگی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب اسے جو ہے وہ عرش دینا پڑے گا، مینز کہ کورٹ آف لا کا جو آرڈر ہوگا اس کے تحت جو اسے عرش دینا پڑے گا۔ اب عرش کتنا ہو سکتا ہے؟ عرش ہے 1/2، مینز کہ ہاف دیت، مینز کہ ٹوٹل دیت میں سے ہاف، مینز کہ 50% دیت جو ہے اسے دینی پڑے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ اس سے جو ہے عدالت قید میں ڈال سکتی ہے 14 سال تک۔ تو امید ہے کہ یہ جو میں شجع کے بارے میں بتا رہا تھا اور اس کی اقسام کے بارے میں بتا رہا تھا، آپ سب بھائیوں کو اور بہنوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے یا کوئی سوال ہے، تو میرے دیے گئے نمبر پر جو ہے وہ کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہو آپ۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کرو، شیئر کرو۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔